Hello guys, as per your request, so in this video we are going to talk about MCAT exam. So first about I would like to share some basic information along with you that what is exactly MCAT. MCAT. Now what is this MCAT exam? Most of us don't know exactly what is this. So that I will be little brief about MCAT. Okay, so MCAT is the entrance exam to get job in various field. Like first is like engineering, BTech. Second, MBA. Third, any graduation having IT background. Okay, IT background and hotel background, like hotel management and all. Now which type of companies are recruiting through MCAT? ये बहुत ही बेसिक सवाल है, क्योंकि हम जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए. तो फर्स्ट है बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स, फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स, फाइनेंस इंस्टीट्यूट. उसके बाद है ऑटोमोबाइल कंपनीज. उसके बाद है आईटी कंपनीज. उसके बाद आता है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी. फिर होटल, आईटी प्रोडक्ट कंपनी, आईटी प्रोडक्ट कंपनी. उसके बाद है एंड मेनी मोर. सो टू बी ऑनेस्ट, एज पर मेरा एक्सपीरियंस, सो मुझे जहाँ तक पता है यहाँ पे सिर्फ आईटी कंपनीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आते हैं. क्योंकि मेरा ईएनटीसी था. बी में आप सिविल हो तो और मैकेनिकल हो बी में, तो मेरा सजेशन है कि इस एग्ज़ाम के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला. अगर आपका बैकग्राउंड है आईटी, कंप्यूटर, ईएनटीसी, तो ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से. ठीक है. उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे सिलेबस. तो एग्जैक्टली होता क्या है सिलेबस में? तो सिलेबस के अगर हम सोचें देखिए तो सिलेबस कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. तो हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में. सिलेबस इज़ लाइक वेरी इजी सिलेबस. आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है आपका इंग्लिश. सो फर्स्ट एग्ज़ाम डिवाइड की हुई है टोटल 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट में. फर्स्ट पार्ट है इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव. सेकंड है कॉन्ट एप्टीट्यूड. थर्ड है लॉजिकल. एंड फोर्थ है ऑप्शनल मॉड्यूल. सो 4 पार्ट्स में से हर एक पार्ट को 900 मार्क्स है. इसको 900 मार्क्स, इसको 900 मार्क्स, इसको 900 मार्क्स, इसको 900 मार्क्स. और जैसे कि मुझे लास्ट टाइम एग्ज़ाम दी थी तो उसमें कुछ नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस होते हर एक सेक्शन में. नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस होते. टोटल हो गए 3600 मार्क्स. सो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों को कि आप इंग्लिश जो है, इंग्लिश
इस पर पूरा फोकस दीजिए 80%, क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग और काउंटेबिलिटी बहुत अच्छी होंगी, नहीं है तो उस पर भी फोकस कीजिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो आईटी कंपनीज है वो इंग्लिश के और लॉजिकल रीजनिंग के मार्क्स चेक करती है आपके। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका बैकग्राउंड नॉन आईटी से है, फिर भी आप ऑप्शनल मॉड्यूल में सी लैंग्वेज को यूज़ कीजिए, सी लैंग्वेज का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आईटी कंपनीज जो होती है ये ज़्यादातर कॉल देती है और दे वांट गुड इन प्रोग्रामिंग, नॉट एटलीस्ट गुड बट जिस जिस वही बंदे को ये रिक्रूट करते उन्हें एटलीस्ट थोड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग का। इसलिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आपको, आप अगर नॉन आईटी बैकग्राउंड से है तो फिर भी सी लैंग्वेज को चूज़ कीजिए ऑप्शनल मॉड्यूल में, ठीक है। उसके बाद में मैं आता हूँ इंग्लिश कंप्रहेंशन पे। अगर आप 1 महीने देते हो तो उसमें से आपको एवरीडे इंग्लिश कंप्रहेंशन मतलब आर्टिकल, ग्रामर, ठीक है, यहाँ पे ये आर्टिकल और ग्रामर, इन 2 चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और जहाँ तक मुझे पता है वोकैबुलरी इतना नहीं पूछते, थोड़ा बहुत पूछते हैं, लेकिन पैसेजेस और सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस में से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और हाँ, इन दोनों के लिए आपको आर एस अग्रवाल बेस्ट है। इसके अलावा कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोई बुक होगा आपके पास तो बेस्ट है, उसे रेफ़र कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इसके पेपर चाहिए होंगे तो इंग्लिश कंप्रहेंसिव, लॉजिकल और ये जो लॉजिकल एबिलिटी के, तो आपको एम कैट के साइट पे मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आर एस अग्रवाल का बुक अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए, तो इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लो। और मैं चाहूँगा आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना इंग्लिश कंप्रहेंसिव के बारे में। तो फर्स्ट उसमें आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके बाद आता है आइडेंटिफाई एरर, उसके बाद आता है करेक्ट एरर, करेक्शन ऑफ एरर, उसके बाद आता है सिनोनियम, एनोनियम, एंटोनियम, मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स, उसके बाद आता है ऑर्डरिंग गिवन सेंटेंस, उसके बाद है क्वेश्चन ऑन अ गिवन पैसेज। सो ये बहुत ही बेसिक है, कुछ भी हार्ड नहीं है। इसमें से जैसा कि मैंने कहा, करेक्शन एरर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, इसी को कीजिए। इसके अलावा ज़्यादा मत करो, ओवर मत करो। तो कम अक्रॉस सेकंड थिंग, क्वांटिट्यूड एंड एप्टी। क्वांट और एप्टी के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा करो, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। उसके बाद में आता है एचसीएफ, एलसीएम, उसके बाद आता है जनरल मैथ्स, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, असेंडिंग, डिसेंडिंग, लाइक दैट, लॉगरिथम है। उसके बाद परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन है, प्रॉब्लम्स ऑन कैलकुलेशंस, प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट इतना नहीं पूछते, लेकिन एक ही क्वेश्चन पूछते हैं उसमें। और प्रॉब्लम ऑन कैलकुलेशन परसेंटेज का बेक कीजिए। सो परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, अलजेब्रा और लॉगरिथम, ये 4 चीज़ों को मजबूत करो, आपको बहुत अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग इज़ लाइक लिटिल इंटरेस्टिंग थिंग इन ओवरऑल। सो मैं को उसकी थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू इन लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग में आपको करना क्या है, तो आपको करना है क्वेश्चन ऑन इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। सेकेंड थिंग, पजल सॉल्विंग। फोर्थ, स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में बहुत बार आपको एक्सपीरियंस आया होगा, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ही लॉजिकल रीजनिंग। तो अगर आप स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपको ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा
प्रिपेयर कर लो। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो इंटरनेट से लॉजिकल रीजनिंग के पीडीएफ्स डाउनलोड करके उसे रेफर कर लो, बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में हम बोलेंगे रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग। रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, एक छोटा सा कोड देंगे वो आपको, कोड लाइक एक कंडीशन देंगे, उसमें से कुछ तो फाइंड आउट करना होगा आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के, लाइक रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस लाइक दैट। उसके बाद में ब्लड रिलेशन, वही फूफा की माँ की या भाई का बेटा आपका क्या लगता है, ऐसा नहीं पूछेंगे। ब्लड रिलेशन में आपको ऐसा पूछेंगे कि हु इज़ द फादर ऑफ एक्स, हु इज़ द मदर ऑफ वाई, थोड़ा सा कंडीशन देंगे, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है। सो कुछ भी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। इट वॉन्ट टेक मच टाइम टू बी परफेक्ट इन दिस थिंग। एंड सेकेंड, रीजनिंग ऑफ कोडिंग पैटर्न। कोडिंग पैटर्न स्कॉलरशिप के एग्जाम में मैंने बताया कि कोडिंग देंगे, एक पैटर्न देंगे कोडिंग का, और उसमें से एक ब्लैंक छोड़ देंगे, तो आपको पैटर्न को थोड़ा अंडरस्टैंड करके उस ब्लैंक वाले स्पेस में कौन सा सिंबल आएगा उसे फाइंड आउट करना है। सो इट इज़ वेरी इजी। आपने स्कॉलरशिप दिए होंगे तो आपके ध्यान में फटक से आ जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्टिव रीजनिंग एंड डाटा सफिशिएंसी, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग एंड डाटा सफिशिएंसी, सो ये भी इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ओवरऑल एवरीथिंग इज़ ईजी। तो अब हम नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं ऑप्शनल मॉड्यूल्स में। अब ये 3 चीज़ें तो हो गई, एक्चुअली ये 3 चीज़ें ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होल एग्ज़ाम में, और ये जो ऑप्शनल है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो उसमें आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, अगर आपने MBA कर रखा है तो आपको क्या करना है, इसमें HR, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, 3 आता है मार्केटिंग, 4 ऑपरेशंस एंड 5 बेसिक स्टैटिस्टिक। ये चीज़ों की थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है अगर आपका बैकग्राउंड MBA से बिलोंग करता है तो, ठीक है। ऑप्शनल फॉर ग्रेजुएट्स, अभी ये तो हो गए PG वालों का। अभी हम ग्रेजुएट वालों की थोड़ी बात कर लेंगे। ग्रेजुएट में क्या करना है कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग BBA होगा, तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है। सेकेंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जैसे कि मैंने बताया C प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी है। अगर आपका फार्मेसी से बिलोंग करते हो तो बायोलॉजी आता है। 4th वन इज़ फार्मा। 5 फिजिक्स, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं, इसे कोई लेता नहीं है, अब भी मत लो फालतू में। और केमिस्ट्री, ये ग्रेजुएट्स के लिए। तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इफ़ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, and the rest of the thing, if you are MBA or BBA, then go for human resource, finance, marketing, operations and all that thing. So इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए अलग से मॉडल्स हैं, जैसे मैंने बताया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो उसमें आता है कंप्यूटर साइंस, सिविल। जो सिविल से बैकग्राउंड है आई विल सजेस्ट यू MCAT मत दो, कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी एक सेक्शन है जिसमें भी अच्छा है, लेकिन मैकेनिकल वालों को हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप सोच रहे हो कि MCAT दूंगी और आपको जॉब मिलेगा, आप गलत सोच रहे हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ENTC और इलेक्ट्रिकल, ENTC और इलेक्ट्रिकल वालों को एक सजेशन है मेरा कि अगर आप इंग्लिश, लॉजिकल, वर्बल और लॉजिकल और कॉन्ट, इन 3 चीज़ों में 90 परसेंटाइल लेके आएंगे तो ही आपको अच्छा जॉब मिलेगा, नहीं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी इस एग्ज़ाम के झमेले में मत पड़ो।
So good news for computer background like IT and computer engineering और also ENTC वालों भी, अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो यहाँ पे तो आपको 80% गारंटी है आपको अच्छा जॉब मिलेगा, 20% गारंटी आपको लो लेवल का जॉब मिल ही जाएंगे एट द एंड. So MCAT is good for computer students and students who are belong to engineering background only. As per my experience, मुझे एसेंचर से कॉल लेटर आया था. मैं ENTC बैकग्राउंड से हूँ और उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी. मतलब मैंने MCAT 3 बार दी और उसके बाद में मुझे कॉल आया. तो बस ये बोलना चाहूँगा मैं कि इस एग्ज़ाम को लाइटली मत लो इफ़ यू रियली वांट टू गेट इन. सो यही था ऑल अबाउट MCAT. अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप www.mcat.com पे जाइए. वहाँ पे आराम से बैठिए, देखिए क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कैसा है पैटर्न, कैसा है. अप्लाई करने के लिए आप फेसबुक पे जैसा अकाउंट बनाते हो आप, उससे तो इजी ही है MCAT पे अपना ID बनाना और एग्ज़ाम को अप्लाई करना. इस चीज़ों के बारे में तो बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी इतने समझदार हो कि आप MCAT को एग्ज़ाम अप्लाई करके जॉब हासिल कर सकते हो. ठीक है. सो एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिए. और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए होंगे किसी एग्ज़ाम के बारे में या फिर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करना मत भूलो. और अगर आपको और सजेशन चाहिए होंगे, मेरी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है मुझे पता है, तो फिर भी आप थोड़ा सजेस्ट कर सकते हो कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए. इसके अलावा मैं बस ये बोलना चाहूँगा, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग. टेक केयर, बाय बाय.